हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज बुधवार के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसे रही और कल गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से लेवल हैं जो क्रूशियल रोल प्ले करेंगे हमें आने वाले दिन के लिए। सबसे पहले छोटा सा गैप अप ओपन होता है दोस्तों। पहले 5 मिनट की कैंडल के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन नहीं हुआ, यानी कि जो पिछले दिनों का एक रेजिस्टेंस उभर के आ रहा था लगभग 46,060 का साइकोलॉजी लेवल, इस लेवल से दोस्तों ऊपर निकल ही नहीं पा रहा है बैंक निफ्टी। 46,060 के ऊपर अगर यहां पे निकलता तो हमें कुछ उम्मीद थी, लेकिन मार्केट यहां पे फंस गया और आप देख सकते हो कि इतना कोई अच्छा मूवमेंट जनरेट हुआ नहीं। एक बार जरूर यहां थोड़ा सा सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन बाद में पूरा साइडवेज फिर एक कैंडल बना देता है, फिर साइडवेज। तो हालांकि लास्ट टाइम में यहां पे कॉल के 45,700 की कॉल के प्रीमियम काफी तेजी से स्पाइक कर रहे थे यहां पे 50 से और लगभग 100-115 तक चला गया था यहां पे। बट वन साइड ऑप्शन बायर के लिए जो मोमेंट चाहिए वो नहीं मिलती है हमें यहां पे। आज का दिन भी तकरीबन साइडवेज चला गया, पिछले दिन भी आप देख सकते हो साइडवेज चला गया, उससे पिछले दिन भी तकरीबन साइडवेज चल रहा है। तो दोस्तों यहां पे ये जो एक रेंज निकल के आ रही है ऊपर 46,060 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। और अगर नीचे की तरफ मैं बताऊं तो आपको 45,500 का साइकोलॉजी लेवल है, ऊपर 46,060 का लेवल है। ये दोनों लेवल जिस साइड में ब्रेक होगा ना दोस्तों, ऊपर की तरफ यहां पे ब्रेक हुआ तो ऊपर की तरफ हमें बायर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, और अगर नीचे की तरफ हुआ तो फिर सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी हमें यहां पे 70% सेंटिमेंट हो जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि कल गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, कल की ओपनिंग, जैसे कि मैं हर दिन बताता हूं कि ओपनिंग को हमें डील करना पड़ेगा। यहां कहीं इसी एरिया में ओपनिंग होती है तो पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होगा तो टारगेट नीचे 45,500 के रहेंगे, और हाई ब्रेक होता है तो दोस्तों फिर 46,060 का लेवल रहेगा। बट ये देखना पड़ेगा यहां कहीं ओपनिंग हुई अगेन यहीं से रेजिस्टेंस खाके और फिर नीचे आ जाए मार्केट, ये चीज हमें देखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी ऑप्शन बायर को। हाँ, अगर 46,060 के लेवल के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज हो जाता है तो दोस्तों फिर मेरा अगला टारगेट है वो 46,340 का लेवल नजर आ रहा है। लेकिन पहले 40,000 के लेवल को एक बार सस्टेन कर जाए बैंक निफ्टी, क्योंकि जो मूवमेंट चाहिए हमें वो मूवमेंट ऑप्शन बायर को जनरेट हो ही नहीं पा रहा है। 40,340 के बाद में हमने अगले टारगेट लगा रखे, वो अगला एक और साइकोलॉजी लेवल है जो कि 40,535 का लेवल निकल के आ रहा है। और अगर ये लेवल भी निकलता है दोस्तों फिर मैं 47,000 के लिए यहां पे वेट करूंगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस यानी कि 40,060 को निकलते ही यहां पे हमें 200 से 250 पॉइंट का मूव, और अगेन फिर हमें यहां पे 200 पॉइंट का मूव, उसके बाद फिर हम अपने ट्रेलिंग एसएल को ऊपर लेके जाएंगे। अगर मैं बियरिश सेंटीमेंट की बात करूं, ओपनिंग को डील करते हुए आइएगा यहां पे 45,500 के लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो दोस्तों फिर मेरे को कुछ जो टारगेट नजर आ रहे हैं आगे के, यहां पे भी मेरे को 200 पॉइंट का मूव यहां पे एक नजर आ रहा है। हो सकता है मे बी 45,275 पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करे। अगर यहां पे इस लेवल पे फेल होता है और बैंक निफ्टी कोई पैनिक सेलिंग आती है तो फिर हमें 45,068 के लेवल नजर आ रहे हैं जहां पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। आपको पता है कल गुरुवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी, तो कल एक्सपायरी में देखते हैं कैसे वर्क हो सकता है। और आज एक हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, यहां पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के समझा रहा हूं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। यहां प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुए बिल्कुल भी। पहली 5 मिनट की कैंडल के ऊपर 22,100 की पुट का जो रेट था ना, वो यहां पे पूरा प्रीमियम डिके हो गया। वो कोस्ट टू कोस्ट यहां था, वो यहां तक भी नहीं आया, यहां एग्जीक्यूट करवाया और 1 से 2 पॉइंट 3 पॉइंट यहां पे मुश्किल से गया होगा ऊपर। उसके बाद फिर तुरंत कॉल का सिनेरियो बना दिया। यहां पे पहले पुट को एग्जीक्यूट कराया, फिर कॉल को यहां पे सिनेरियो बना रहा है, फिर अगेन एक रेड कैंडल। तो ये कैंडल तो हमें छोटी छोटी लग रही है दोस्तों, लेकिन ये कैंडल काफी एसएल हंटिंग वाली थी, तो यहां पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। तो हमने यही चीज उचित समझी कि हम ऑब्जर्वेशन में मार्केट को डालेंगे। मैंने टेलीग्राम पे भी यही बताया एज पर एजुकेशन पर्पज दोस्तों कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। उसके बाद फिर यहां पे थोड़ा थोड़ा स्पाइक करने लगा हल्का सा सेलिंग साइड के रेट।
तो दोस्तों उसके बाद देख सकते हो आप मैक्सिमम साइडवेज रेंज में फंस गया मार्केट। तो कल एक्सपायरी के दिन कौन से ऐसे लेवल है जो कल मुनाफा दे सकते हैं ऑप्शन बायर के लिए। देखिए अगेन यही रिपीट करूंगा कि हमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा मार्केट की ओपनिंग को डील करना पड़ेगा कि मार्केट की ओपनिंग क्या होती है। अगर सेम इसी रेंज में ओपनिंग होती है तो दोस्तों मैं तो आज की तरह जैसे 22,000 के लेवल के 40-50 पॉइंट ऊपर 40-50 पॉइंट नीचे ऐसे ही घूम रहा है मार्केट, तो यहां पे कोई स्टैंडर्ड मूवमेंट जनरेट ही नहीं हो रहा है। हाँ 22,055 के लेवल को निकालता है ऊपर तो दोस्तों फिर मैं यहां पे टारगेट लेके जाऊंगा अपना सीधा सीधा ओवरऑल हाई की तरफ। अगर 22,055 के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज होती है तो 22,125, और अगर ये लेवल भी निकलता है दोस्तों फिर अगला टारगेट में 22,125 के साथ साथ देख रहा हूं यहां पे 22,220 का टारगेट लेके जाऊंगा मैं अगला यहां पे 22,190, 22,200, 22,120 इस लेवल तक भी निफ्टी 50 जा सकता है अगर यहां पे जोरदार स्पाइक आती है और बायर्स डोमिनेट करके लेके जाते हैं। तो मार्केट सुप्रीम में दोस्तों होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले 22,060 का लेवल ब्रेक होना ऊपर की तरफ जरूरी है, तभी हमें ये एक 80 से 90 पॉइंट की मूवमेंट ये और यहां फिर 100 पॉइंट की मूवमेंट जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज हमें यहां पे बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूं कहीं भी 22,000 के लेवल पे ओपनिंग हुई और यहां पे कोई एक रेड कैंडल आ जाता है तो दोस्तों फिर मैं यहां पे एक 21,860 के लेवल तक अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि पुट को लेके जाऊंगा। यहां पे ये टारगेट रहेगा मेरे 21,860 का, और अगर 21,860 भी सस्टेन नहीं कर पाता है और निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करके आता है तो दोस्तों फिर मेरा अगला टारगेट नजर आ रहा है 21,780 का। 860 से 780 आने में कोई ज्यादा हर्डल नहीं लगेगा, हो सकता है कि मे बी 1 से 2 कैंडल 3 कैंडल के अंदर ही इतनी गैप को कवर कर देगा ये, क्योंकि बीच में कोई ज्यादा हर्डल नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे पिछले दिनों का जो एक कंसोलिडेशन वाला रेंज था और स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे मार्केट बना रहा था तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो 21,780 पे भी अगर सपोर्ट नहीं ले पाता है दोस्तों फिर एक छोटा सा टारगेट और यहाँ पे मैं 21,720 और फिर उसके बाद में मैं 21,680 तक के लेवल्स यहां पे लगा के रखूंगा दोस्तों। 21,680 का लेवल मेरा फाइनल सपोर्ट होगा यहां पे, ये लेवल अप्रोक्सीमेटली यहां तक निफ्टी 50 मेरे को ट्रेवल करता हुआ नजर आता है अगर यहां पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी आती है तो दोस्तों ध्यान रखना। लेकिन 21,860 का एरिया नीचे की तरफ ब्रेक हो तो हम यहां पे सेलिंग साइड और 22,055 से ऊपर हमें बढ़िया एक ऊपर की तरफ मूव आने की पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। और दोस्तों चलिए अभी बात कर लेते हैं फिर निफ्टी के बारे में। देखिए इंडेक्स तकरीबन स्टक है, ये देखिए किस तरह की कैंडल्स बन रही है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो काफी स्टक है इंडेक्स, बहुत सावधानी से ऑप्शन बायर को अपनी कैपिटल यहां पे बचाने की जरूरत है, बहुत सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि अपने ट्रेड के हम खुद से रिस्पॉन्सिबल हैं। हम देखेंगे कल की ओपनिंग फाइनेंस निफ्टी के अंदर अगर दोस्तों 20,500 के लेवल को किसी भी तरह पर सस्टेन कर जाता है ना और यहां पे रिजेक्शन ले ले तो फिर मेरे को यहां पे 20,635 का अगला टारगेट नजर आ रहा है रेजिस्टेंस के रूप में। अगर 20,635 भी निकालता है तो दोस्तों अगला रेजिस्टेंस में मार्क कर दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना 20,680 का एरिया, 20,680 तक जाने की पॉसिबिलिटीज रहेगी और 20,680 को भी निकालता है दोस्तों फिर हमें थोड़ा सा बायर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे और 20,750 तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। अगर यहीं पे ओपनिंग 20,600 के लेवल से कहीं से भी एक रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरने लगता है मार्केट तो हमारा सीधा सीधा टारगेट होगा 20,500 का साइकोलॉजी लेवल और 20,460 का लेवल भी नजर आ रहा है। अगर यहां से कहीं बाउंस बैक मिल जाता है, यहां से कोई रिजेक्शन मिलता है या फिर इस लेवल से नहीं मिलता है तो हमें 20,400 तक भी फिर निफ्टी ट्रेवल करता हुआ नजर आता है। अगर 20,400 का लेवल भी ब्रेक होता है फिर हमें पैनिक सेलिंग नजर आएगी और अगला टारगेट जो कि मैं लेके चल रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 20,320 का लेवल है। तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले ओपनिंग को डील करो, अगर ऊपर निकालता है 20,635 के एरिया से ऊपर जाता है तो ये टारगेट मिलेगा, फिर उसके बाद अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो आप। लेकिन अगर नीचे की तरफ देखो तो 20,500 का साइकोलॉजी लेवल अहम रोल प्ले करेगा यहाँ पे, उसको निकालने के बाद में नीचे ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें
टारगेट लगभग 20,460, 20,410 और 20,324 तक के नीचे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी निफ्टी फाइनेंस में। तो दोस्तों इन लेवल्स को एज पर एजुकेशन पर्पज नोट डाउन करिए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, ऐसे मार्केट में अपने ऊपर कंट्रोल रखिए और अपने पैसों को बचा के रखो। तो मेरी वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।